सर्वप्रथम करुणा के अवतार श्रवणपति भगवान महावीर स्वामी के पावन पवित्र श्री चरणों में कोटि कोटि वंदन नमन। श्रवण संधि चतुर्थ पद ध्यान योगी आचार्य सम्राट डॉक्टर श्री शिव मुनि जी महाराज साहब एवं हम सब की शंका का समाधान करने वाले आगम ज्ञाता आगम पुरुष उपाध्याय ब्रह्म पूज्य गुरुदेव श्री जितेंद्र मुनि जी महाराज की पावन पवित्र श्री चरण कमलों में अनंत अनंत वंदन नमन। ऑनलाइन एजुकेशन के प्रणेता संघ सेतु उपाध्याय ब्रह्म पूज्य गुरुदेव श्री रविंद्र मुनि जी महाराज के चरणों में कोटि कोटि वंदन नमन एवं शुभ सार्थक पूजती हूँ। आगम वाचना में पधारे पूज्य सभी गुरु भगवंतों को एवं गुरनी टुंडिया पूज्य सभी महासतियों जी के चरणों में कोटि शत नमन वंदन। आज ज्ञान दाता आगम प्रदाता मम आराध्य पूज्य गुरुदेव श्री जी की प्रत्यक्ष वंदना का लाभ ले रही है सरल आत्मा महासाध्वी श्री मंजुला जी महाराज साहब की सुशिष्या आगम रसिका महासाध्वी श्री प्रक्षा जी महाराज साहब आदि का। सुख साता जी गुरु जी सबका साता है और कृपा गुरु जी। जी गुरु जी। आगम वाचना निरंतर व निर्बाध गति से चलती रहे इस हेतु सभी तपस्वी अपना अपना सहयोग दे रहे हैं। आज की तपस्या दिव्य साधिका महासाध्वी श्री रश्मि जी महाराज साहब की सुशिष्या डॉक्टर श्री शिव प्रज्ञा जी महाराज साहब महासाध्वी श्री जगदीशमती जी महाराज साहब की सुशिष्या दिव्य साधिका उप प्रवर्तनी महासाध्वी श्री रमेश कुमारी जी महाराज साहब उपवास प्रवचन भास्कर महासाध्वी श्री संतोष कुमारी जी महाराज साहब उपवास तरुण तपस्वी महासाध्वी श्री शमा जी महाराज साहब उपवास साध्वी श्री करुणा जी महाराज साहब उपवास। हम सभी तपस्वियों के तप की अनुमोदना करते हैं। अब हम गुरुदेव श्री जी से करबद्ध प्रार्थना करते हैं कि आप अपनी अमृतमय वाणी से हमें कृतार्थ करें। पधारे गुरुदेव मध्य वन। सुख साते गुरुदेव। हाँ बेटा बारी भी नमो अरिहंताण नमो सिद्धाण नमो आयर्याण नमो गोवर्धयान नमो लोये सर्वसाहुण पंच नमोकारो सब पावकणो मंगलागंतु संमूर्ति जिन शासन जिन वाणी सदा जयवंत हो श्रवण संग सदा अविचल मंगल हो। मुक्ति को प्राप्त श्रवण भगवान महावीर स्वामी उनकी परम पावन कल्याणी भागवती वाणी वाचक प्रमुख श्री इंद्र भूति गौतम आदि गणधर भगवान योग प्रधानाचार्य परम पूज्य श्री सुधर्म स्वामी जी महाराज
उनकी परम पावन पांच परंपरा वर्तमान आचार्य ध्यान योगी परम पूज्य श्री शिव मुनि जी महाराज एवं गुरुजन सबके पावन चरण सरोजों में मेरा अनंत अनंत बार वंदना नमस्कार। आगम परिषद में विराजमान वरिष्ठ मुनिराज, अन्य मुनिजन, परम आदरणीय भगवती स्वरूपा महासाध्वी, श्री सूत्र किसान सूत्र की वाचना प्रारंभ है। द्वितीय स्कंद का प्रथम अध्ययन सुनाया जा रहा है। जो पुष्करणी के पास पांचवा जो भिक्षु आया था उसी का प्रकरण चल रहा है और ये धर्म पक्ष को लेकर शनिवार को बताया था जितने भी तीर्थंकर भगवान अरिहंत परमात्मा अनादि काल से अतीत में हुए हैं, वर्तमान में हैं, आगे होंगे, सबका कथन भाषण प्रज्ञापना प्ररूपणा एक है कि सारे प्राणी प्राण भूत जीव सत्व किसी का हनन नहीं करना, किसी पर आज्ञा नहीं थोपना, किसी को अपना गुलाम नहीं बनाना, किसी को किसी प्रकार का संताप नहीं देना, किसी पर उपद्रव नहीं करना। ये ध्रुव धर्म है, नित्य है, शाश्वत है। इस सब को जान करके ये बातें अरिहंत भगवान कहते। तो इस प्रकार जो भिक्षु 18 पापों से विरत है, जिसने 18 पापों का परित्याग कर दिया, उसने कितने कर्मों के आश्रमों को रोक दिया। कर्मों के आश्रमों से निवृत्त होने के कारण उस भिक्षु को प्रतिविरत कहा। अब इसके आगे वर्णन है। जे इमे तस थावरा पाणा भवन्ति तेनो स्वयं समारंभै नोवा अन्ये समारंभा वेति अन्ये समारंभन्ते रभन्ते विन समनु जानन्ति इति से महतो आयानाव उपसन्ते ओवटिये पड़ी वीराय से भिक्षु जे इमे तस स्थावरा पाणा भवति जो जे त्रस स्थावर प्राणी तेनो स्वयं समारंभ भिक्षु से मतलब वह कौन भिक्षु। तो जहाँ साधु साध्वी नो स्वयं समारंभ है, इन प्राणियों का इन जीवों का समारंभ नहीं करते, हिंसा नहीं करते। नोवा अन्य ही समारंभा वेंती दूसरों के द्वारा भी उनकी हिंसा समारंभ नहीं करवाते। अन्य समारंभन्ते भी ने समनु जानन अन्य जो उनका समारंभ करते उनको अनुमति नहीं देते, उनकी अनुमोदना नहीं करते। इति से महतो आयानाओ उव संते उवठिए पड़ी विरय स भिक्षु इति से वह भिक्षु महतो आयान महान आदान से उव संते उपशांत हो जाता है। उवठिए वह संयम में उपस्थित होता है। पड़ी विरय वह पापों से प्रतिविरत होता है। स भिक्षु ऐसा वह भिक्षु है जो
अन्य दिशा से आया है। फिर आगे जे ई में काम होगा सचित्ता व अचित्ता व, तेनो स्वयं परिगृह्ण नो अन्येन परिगृह्णा वेत्ति अन्नम परिगृह्णन्तं पि न समणु जानन्ति इति से महतो आयानाओ उव संते उवठिये परिविराय से भिक्खु जे में काम होगा जो काम होगा सचित्ता व अचित्ता व, सचित्त है अचित्त है, ते नो स्वयं परिगृह्णन्ति उनको, वह भिक्षु उनको ग्रहण नहीं करता। नो अन्येण परिगृह्णा विनती, वे साधु साधनियां दूसरों से भी ग्रहण नहीं करवाते। अन्नम परिगृह्णन्तं पि न समनु जानन्ति, अन्य जो दूसरे परिग्रह रख रहे हैं ग्रहण कर रहे हैं उनको अनुमति नहीं देते, उनकी अनुमोदना नहीं करते। इति से महतो आयानाव उब संते उवठिय पड़ी विरय से भिक्षु का इस प्रकार वे महान आदान से कर्म आश्रम से उब संते उपशांत हो जाते, उसके आश्रम मार्ग शांत हो गए, अब कर्म नहीं आते। जो जिनका संबंध परिग्रह था उवठिय वह संयम में उपस्थित हुआ, पड़ी विरय वह इस परिग्रह के पाप से निवृत्त है, प्रतिविरत है, सब से भिक्षु वह भिक्षु है। जम्पिय इमं संप्रायं कम्मं कट्टै नो तं स्वयं करे नो अन्येन कारवे अन्नम की करेंतं न समनु जाने इति से महतो आयानाओ उवसंते उवठिये पड़ी विरय जम्पिय इमं संप्रायं कम्मं कट्टै जम्पिय जो इमं जय संप्रायम कर्म संप्रायिक कर्म कज्जई किया जाता है या करते हैं। संप्रायिक कर्म जिन कर्मों के पीछे कषाय काम करें, विकार काम करें, विकारों की सत्ता है। नो तंग स्वयं करे वह भिक्षु ऐसे कर्म स्वयं नहीं करता। नो अन्येन कारवे दूसरे के द्वारा करवाता नहीं है। अन्नम भी करे तंग न समझ जाने अन्य जो संप्रायिक कर्म करने वाले हैं उनको अनुमति नहीं देता, उनकी अनुमोदना नहीं करता। आगे से महतो आयाणाओ उव संते उवटिये पड़ी विरह इस प्रकार में भिक्षु महान आदान से उस आश्रम से उव संते उपशांत हो गए, तो उसके आश्रम द्वार बंद हो गए, संवर की प्राप्ति हुई है। उवटिये वह संयम में उपस्थित हुआ, पड़ी विरह वह पाप से प्रतिविरत हुआ, निवृत्त हुआ। जे से भिक्षु जानिता असनंग व पाणंग व कायमंग व सायमंग व असिंग पढ़ियाय एगं साहम्यं समुदिस पाणाय भूयाय जीवाय सत्ताय समारंभ समुदिस कियं पामिच्चं अचिच्चं अनिसिद्धं अनिसट्ठं अविहडं आहट्टु देस्यं तं चेत्यं सिया तंग नो स्वयं भुंजाई नो अन्येण भुंजावे अन्नम भी भुंजंतं न समनु जानाई इति से महतो आयाणाओ उव संते उवटिये पड़ी गिर से भिक्षु जाने जावे भिक्षु जाने असनंग व पाणंग व खाइमंग व साइमंग अशन पान खादिन स्वादिन असिंग पड़ियाय इस पर जो साधु की प्रतिज्ञा से भोजन बनाया गया। एवं साहम्य समुदेशन एक साधर्मी का उद्देश्य लेकर के पाणाई भूयाई जीवाई सत्ताई समारंभ प्राणभूत जीव सत्वों का आरंभ समारंभ करके समुदेश साधु को उद्देश्य लेके कियं जो खरीदा गया है, पामिच्चं उधार दिया गया है, अचिच्चं दूसरे से छीना गया है, अनिश्चितं मानो दो तीन देने वाले हैं उनमें से कोई देता नहीं है, उसके द्वारा अनिश्चित नहीं दिया गया है ऐसा भोजन। अभिहड़ंग साधु के स्थान पर गृहस्थ के द्वारा जो लाया गया भोजन है साधु के निमित्त से। आहट्टू उसको ला करके दिया गया। उद्देश्य जो उद्देशिक आहार है
तंग चेतियंग सिया, यदि ऐसा किसी अनजानेपन अवस्था में भोजन दिया गया हो, बाद में पता चले तो कहा तंग नो स्वयं भुंजई, वह उस दोष वाले आहार को स्वयं नहीं खाता। नो अन्य भुंजावे, दूसरे से भी, दूसरे को भी खाने की प्रेरणा नहीं देता। अन्नम भी भुंजनता न समूह जाने, जो ऐसा दोष वाला आहार खाने वाला है उसको भी अनुमति नहीं देता, उनकी अनुमोदना नहीं करता। से महतो आयाना उग संते उगठिए पड़ी वे, इस प्रकार वह भिक्षु आहार संबंधी लगने वाले दोषों से क्या हो गया है, उसके दोष शांत हो गए। उगठिए, वह निर्दोष चर्या में उपस्थित हो गया है। पड़ी भी रहे, आहार से संबंधित जो दोष है उनसे निवृत्त हो गया। से भिक्खु अह पूर्ण एवं जानीचा तन विचय तेसिंग परकमे जसठा ते बेयं सिया तंजाह अपनो अपनो पुत्ताइन अठाए अपनो पुत्ताइन मत अनठाए जाब आए साय उडो पहीण आए साम आसाय पायर आसाय सन्निहि सन्निचौ किज्जय इह एसिंग मानवान होयन आय तथ भिक्खु पर कड़म पर नित्य मुग मुपाय नेषणा शुद्धं सत्थायं सत्थ परिणामियं अविहिंसियं केसियं वेश्यं सामुदानियं पथम असणं कारणट्ठा प्रमाणयुक्तं अखो वंजन वन लेवन भूयं संयम छाया माया बत्तियं नीलमिव पन्नग भूयेण अपाणेन आहारं आहारेचा अन्नं अन्न काले पाणं पान काले वत्थं वत्थ काले लेनं लेन काले शयनं शयन काले। से भिक्खु अह पूर्ण एवं जानीता, अह इसके बाद से भिक्खु वह भिक्षु पूर्ण पुण्य एवं जानीता इस प्रकार जानने तंग विजयी तेसिंग पर कमे, उनके पराक्रम होने पर जसठा ते बेयंग सिया, जिसके लिए जसठा जिसके लिए ते बेयंग सिया, वे कई एक मतलब दूसरे हो। तन जहा जैसे कि पूर्व सूत्र में तो कहा साधु के निमित्त से, लेकिन जहां पर कहा है साधु के अतिरिक्त किसी अन्य के लिए, वो कौन है, अपनो पुत्ताई अठाई, अपने पुत्रों के निमित्त। जाव आये साई, जाव से जे श्री आचार्य सूत्र के प्रथम स्कंद में पाठ आया है। पुत्र है, परिवार के लोग हैं, माता है, पिता है, पुत्र वधु है, बेटियां हैं, कोई भी व्यक्ति है उनके लिए। आए साय आदेश मेहमान के लिए, बहन आए बाहर भेजने के लिए, शाम आसाए सायंकाल का भोजन, पाय रासाए प्रातराश सुबह का भोजन जिसको नाश्ता कहते हैं, सन्निहि सन्निचौ की चय, सन्निहि सन्निधि सन्निचय मतलब संग्रह किया है, किया जाता है। यह ऐसे मानवान, जहां पर इन लोगों के लिए भोजन आए, भोजन के लिए भोजन आदि बनाए जाते हैं। तथा भिक्षु, जो इनके लिए भोजन बनाया गया है उनमें वहां पर भिक्षु पर कड़म, ये भोजन मेरे लिए नहीं बनाया, इन्होंने मेरे से अतिरिक्त अन्य के लिए बनाया गया है। पार नित्य दूसरों के लिए निष्पन्न किया गया, पकाया गया है। उद्गम मुपायन ऐसणा शुद्धम, उद्गम उत्पादन और ऐषणा दोषों से शुद्ध है। ना जहां पर 16 उद्गमन के दोष है, ना 16 उत्पादन के दोष है, 10 ऐषणा के दोष भी नहीं। सत्तायम शस्त्रातीत है,
सथ परिणामी, शस्त्र परिणत है, मतलब के शस्त्र आदि से वो अचित हो चुका है। अभिहिंसियम, वहां पर हिंसा नहीं है, मतलब मानो उस भोजन को लिया जाए तो कोई हिंसा नहीं है साधु के अंदर। एशियम, वो एशित है, मतलब साधु ने अपनी वृत्ति के अनुसार उसकी गवेषणा की है। वेशियम, और वो भोजन देश में रह करके ढूंढा गया है। सामुदानी, वह सामुदानिक है, अनेक घरों की गोचरी। पत्थम, प्राप्त है, असनम, अशन, भोजन आदि। कारणठा, जैसे कहा कि शे कारण में से कोई कारण उपस्थित हो तो साधु साध्वी भोजन करे, ऐसे कारण भी उपस्थित है। प्रमाण जुतों और परमाणु पे, साधु साध्वी के लिए, जिनके लिए गोचरी को ज्ञान जितना कल्पता है उसके अनुसार। अखो व्यंजन वन लेवन भूयम, कहा कि वो भोजन केवल स्वाद आदि के लिए नहीं लिया। अखो व्यंजन, कहा कि अक्षोपांजन भूतम, अख जैसे रथ आदि के पहिए होते हैं, जब वर्तमान में देखा गाड़ियों के टायर होते हैं, जोड़ स्थान है वहां पर मोगलाई लगाते हैं, वहां पर ग्रीस लगा देते, चिकना पदार्थ, जिसके कारण से रगड़ खा करके वो अंगों पर घिसे ना। तो जैसे वो गाड़ी आदि की धुरी में, पहिए में जहां से वो घूमती है वहां पर लगाते, तो उस रूप में आगे का बाण लेवन भूय, किसी के शरीर में बाण, बाण का मतलब व्रण, व्रण घाव, घाव है उसके ऊपर मल्लम आदि पट्टी की जाती, दवाई लगाई जाती, तो वहां पर उसका स्वाद नहीं देखा जाता, वहां ये देखा जाता है जो इसके लिए हितकारी। और जब दवाई लगाते हैं तो ये नहीं सारा इकट्ठा करके वहां पर लगा देते हैं, लेकिन जितनी आवश्यकता है उतनी ही लगाई जाती है, आवश्यकता से ज्यादा लगाने का फायदा नहीं, वो दवाई ही नष्ट होती है। तो कहा जैसे उस गाड़ी के अक्ष भाग में जो लगाए जाने वाले ग्रीस आदि, जैसे जख्म में, घाव में लेप आदि लगाया जाता है, उसके समान संयम जाया माया बत्तियां, संयम के लिए यात्रा, संयम यात्रा, मात्रा आहार आदि का प्रभु, जो भी जो चीज है इनके लिए बिलम इव, स्वाद लेते नहीं, बिलम इव पन्नग भूयम, जैसे पन्नग सर्प अपने बिल में सीधा चला जाता, घूमता नहीं है, इसी प्रकार अपने मुंह में भोजन डालना है। ये नहीं मतलब चबाते नहीं, चबाते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि स्वादिष्ट भोजन है तो एक साइड से दूसरी साइड में, दूसरी से तीसरी, पहली साइड में ऐसे भोजन को कमाना और जीवा से स्वाद लेना, ऐसा नहीं, बस स्वाद ना लेता हुआ। जैसे सांप सीधा बिल में चला जाता, ऐसे अपाणेन, ऐसी आत्मा से आहारं आहारे, वह भिक्षु भिक्षुणी आहार करते। आहारं आहारे जा, आहार करते हैं। अन्नं अन्न काले, भोजन के समय भोजन। पाणं पान काले, पानी के समय पानी। बत्थं बत्थ काले, जब वस्त्र पहनने का बदलने का समय है, जैसा भी यह वस्त्र के काल में वस्त्र। लेनं लेन काले, जब कोई सही स्थान आदि है तो स्थान के समय स्थान की आज्ञा आदि लेने वाला, उपयोग करने वाला। शयनं शयन काले, शयन के काल में जब सोने का समय है तो उस समय शयन उनका प्रयोग करता है। से भिक्खु मायन्ने अन्नैरं दिशं अणुदिशं व परिवन्ने धम्म माइके मी भय इत्ते उवठियेषु व अणुवठियेषु व सुसुषमाणेषु पवेदाय संति विरतिं, संतिं विरतिं रसन्ति विरतिं उपशमं निब्बाणं सोयवीयं आज्यवीयं मध्यवीयं लाघवीयं अनतिवाह्यं सभ्य सिंह पाणानं सभ्य सिंह भूयानं जाव सत्तानं अणुवाय
किट्टाय धम्मं से भिक्खु धम्मं किट माणे नो अन्न स हेव धम्म माइखेजा नो पान स हेव धम्म माइखेजा नो बच्छ स हेव धम्म माइखेजा नो लेन स हेव धम्म माइखेजा नो शयन स हेव धम्म माइखेजा नो अन्य सिंह विरूप रुवाण काम भोगाण हेव धम्म माइखेजा अगिलाय धम्म माइखेजा न नथ कम निज रथियाय धम्म माइखेजा से भिक्षु वह भिक्षु। तो वहां पर भिक्षुणी साधु साध्वी दोनों ग्रहण करनी। माय अन्य मात्रज्ञ भोजन की मर्यादा जानने वाले, भोजन के परिमाण को जान। अन्य दिशंग अणुदिशंग किसी दिशा में, अणुदिशंग विदिशा, परिवन्य प्रतिपन पहुंचा धम्म आइक्य वह लोगों को जो पास आने वाले उनको धर्म का उपदेश। बी भाई बी भाई बी भजे इसका अर्थ है कि धर्म की तत्वों की व्याख्या करे। तो जो विधान है गोचरी को गया है तो उस समय तो कहा अत्यंत संक्षिप्त एक दो गाथाएं, बाकी अपने धर्म स्थान का निर्देश कर दिया, वहां रुके हैं वहां पर आए। तो जो सुनने के लिए आए हैं तो उनको धर्म का कथन करे, धर्म की व्याख्या करे। किट्टे धर्म की महिमा का कीर्तन करे। कीर्तन करना, कीर्तन का मतलब जैनी ढोलकियां बाजे बजाने। भगवान के धर्म की महिमा, भगवान के स्वरूप का वर्णन, गुरुओं के स्वरूप का वर्णन, धर्म का वर्णन ऐसे सुनाना जिससे उनको प्रतिबोध हो, उनको धर्म का बोध हो और वो पाप से उनको घृणा पैदा हो, धर्म के प्रति रुचि पैदा हो, धर्म के प्रति विश्वास पैदा हो और भोगमय जीवन को छोड़ करके वो धर्म के जीवन में आए। साधु जीवन में, श्रावक जीवन, कोई दीक्षा ले संयम में आए या गृहस्थ में अनुव्रति गुणव्रत शिक्षा व्रतों को धारण करने वाला, जहाँ कोई मिथ्यात्व को छोड़ करके विशुद्ध सम्यक वाला हो, ऐसे धर्म की व्याख्या करें ताकि उनको धर्म का बोध हो, धर्म की समझ में आए, धर्म के महत्व का पता चले। तो कहा किट्टे उवठियेसु व अणुवठियेसु व सुसूस माणेसु पवेदय, चाहे वो सुनने के लिए तैयार है या नहीं है, सुनने के लिए उपस्थित है या उपस्थित नहीं है, उनके अंदर धर्म रुचि जगाने के लिए सुसूस माणेसु कहा जो सुनने की इच्छा करते उनको क्या करे, पवेदाय प्रवेदाय धर्म बताए, धर्म का बोध कराए, धर्म शास्त्रों की बातें सुनाए, अपने महापुरुषों की जीवन गाथाएं सुनाए, जिनको सुन करके उनके अंदर धर्म की रुचि पैदा हो, पाप से घृणा पैदा हो। शांति विरति कहा जो अपने धर्म का सब्जेक्ट है, विषय क्या होना चाहिए, शांति, शांति होना चाहिए, सबको शांति से रहना चाहिए। उग्रता अच्छी नहीं होती, उपद्रवीपना अच्छा नहीं होता, स्वयं भी दुखी होता है, दूसरे भी दुखी होते हैं, इसलिए शांति की बात बोले। इस पक्ष को स्थापित करके विरति, दूसरी बात कही है विरति भाव। विरति भाव का मतलब 18 पापों से विरति, सारे जीव जीना चाहते हैं। जब सारे जीव जीना चाहते हैं, कोई मरना नहीं चाहता, सारे सुख चाहते हैं, कोई दुख नहीं चाहता, सारे मतलब के सुख शांति वाला जीवन चाहते हैं, बद किसी को अच्छा नहीं लगता, जीना अच्छा लगता है। तो ऐसे अपना सब्जेक्ट लेकर के, विषय लेकर के उनके सामने कहे तो विरति जिसको सुन करके उनकी आत्मा जाके समझे, हाँ बिल्कुल ठीक कहा जा रहा है, हमें ऐसा ही करना चाहिए। जो ऐसा नहीं करता उनके जीवन में कितनी अशांति होती है, कितना उनका जीवन क्लेशमय होता है। जो संत साधु साध्वी जो सुना रहे हैं बहुत अच्छा सुना रहे हैं,
तो उसको सुन करके उनकी रुचि पैदा होनी चाहिए। कहा कि जे भी लब्धि किसी किसी के होती है, तो जिनके लब्धि होती है उनको आगे करके, जो प्रमुख है उनको आगे करके धर्म की प्रभावना करे। तो कहा कथा का विषय क्या है? शांति है, विरति है, जिसको सुन करके लोग जो है पाप से निवृत्त हो, भोगों से निवृत्ति हो, भोगों से विरक्ति पैदा हो, धर्म के अंदर रुचि पैदा हो, वो निद्रा उनकी टूटे, उनकी सोई आत्मा जागृत हो और वो धर्म के क्षेत्र में आकर के अपना जीवन सफल बनाए। आगे कहा उपशम, उपशम भाव। उपशम भाव क्या है? जहाँ पर कषाय शांत है, विकार शांत है, वासनाएं शांत है, जहाँ पर जो उपशम होता है वहीं पर आनंद होता है। तो इस उपशम भाव का गौरव आगे निपाण, निर्वाण जैसे निर्वाण मोक्ष के संबंध में जब पूर्ण रूप से कर्म क्षय हो जाते हैं, आत्मा कर्मों के बंधन से मुक्त हो जाता है, तो कैसे वह जन्म मरण की व्याधि से सदा सदा के लिए मुक्त हो जाता है। जब आत्मा के कषायों की आग जल रही है, कर्मों की आग जल रही है, कैसे दुनिया के अंदर जीव उनसे प्रभावित होते हैं और प्रभावित हो करके कैसे कितने बड़े बड़े गलत काम करते हैं और उसके कारण से कितनी अशांति होती है। लेकिन जब उनको समझ आ जाती है तो रोते हैं, पश्चाताप करते हैं, विलाप करते हैं, अरे हम क्या कर बैठे, हमें ऐसा नहीं करना चाहिए था। अब वो पश्चाताप का अनुभव करते हैं तो कहा निपाणम, ऐसे निर्वाण शांति का ऐसा ऐसा प्रसंग सुनाए जिससे उनकी कर्मों की आग बुझे, कषायों की विकारों की आग बुझ जाए। आगे कहा सोयाबियम, सोयाबियम की शाया के शौच। शौच होता है शुचि भाव, शुचि से उत्पन्न हुआ, शुचि शुचेर भाव है इति शौचम, जिसमें पवित्रता की बात है। पवित्रता जो है दो प्रकार की, एक शारीरिक पवित्रता है, शारीरिक तो हमारे जो है शारीरिक एक व्यवहारिक शुद्धिकरण है, इसको हमारे महत्व नहीं दिया, लेकिन संसार में लोग इसका महत्व देते हैं, वो उनकी अपनी बात है। कहा हमारे मानसिक शुद्धि का वर्णन किया है, मन पवित्र हो। मन पवित्र कैसे होता है? कहा मन पवित्र जो है वो संयम और तप की आराधना से होता है। शास्त्र स्वाध्याय जिसमें वाचना परीक्षना परिवर्तना अनुप्रेक्षा धर्म कथा आदि की जाते हैं, कहा इनके द्वारा, इनका चिंतन करने से भावनाएं अच्छी होती है। जब भावना अच्छी है तो संयम और तप में निर्मलता आती है, और ये संयम और तप जो निर्मल है यही हमारी आंतरिक निर्मलता को, स्वच्छता को प्रकट करते हैं। क्योंकि जब कर्मों की मैल नष्ट होगी तो कर्म नहीं होंगे तो विकार कहाँ से होंगे। तो उनको संयम के द्वारा, जिन्होंने आने वाले नए कर्मों को रोक दिया है, तपस्या के द्वारा पूर्व के बंधे कर्मों को नष्ट कर दिया है, तो इन भावों से, इन बातों से आत्मा निर्मल होती है। जब आत्मा निर्मल होती है तो उस समय आत्मा का समाधि भाव बढ़ता जाता है। तो कहा कि सोयबियम, आत्मा की अंतर मन की स्वच्छता। आगे बताया है अज्जवियम, अज्जवियम का मतलब आर्जविकम। आर्जविकम जो है ये शब्द में आर्जविकम, आर्जव से आर्जविक बना है। आर्जव का मतलब रिजुता, सरलता, सरलता से जो उत्पन्न हुआ है। कहा कि जिस समय आत्मा के अंदर सरलता आ जाती है उस समय कितना आत्मा के अंदर समाधि भाव होता है, आत्म विश्वास जागृत होता है और अपने कर्तव्य के प्रति ध्यान जाता है। तो कहा ऐसे जिससे आत्मा के अंदर सरलता का भाव पैदा हो। मध्यविया, मार्दविक, मृदुता से जो मार्दव भाव से उत्पन्न हुआ है, ऐसे आत्मा के अंदर मृदुता हो, विनम्रता हो, मतलब कठोरपना जो है वो आत्मा के अंदर ऐसा ना हो, सबके प्रति मृदु भाव हो। आगे लाघवियम, लाघव में लाघविक, लाघव से जो लघु का भाव लाघव है, लाघव से जो उत्पन्न हुआ वो लाघविक, लाघविक मतलब के परिग्रह से मुक्त हो। और मतलब केवल वही वस्तुएं हैं जो संयम में उपकारक हैं, उनको छोड़ करके सबका परित्याग कर दिया है। और उसके साथ तीनों प्रकार के गौरव का त्याग, रिद्धि ग्रस साथा, इन तीनों प्रकार के गौरव को जिन्होंने छोड़ दिया है, और उसके कारण से आत्मा में समाधि भाव बढ़ता है। आगे कहा अनति बाह्य, अनत सभ्य सिंह पाणान सभ्य सिंह भूयान जाव सत्तान। कहा कि अनति पातिकम,
सभ्य सिंह प्राणान, सभी प्राण भूत जीव सत्व जितने हैं इनमें से किसी का भी अतिपात नहीं करना, इनके प्राणों का विनाश नहीं करना। आगे कहा कि अणुवाई कित्ताय धम्म, अणुवाई अणुवादी रूप बनता है, लेकिन जहां आचार्य श्री शीलांग जी ने इसकी छाया की है अनुविचिंत्य, अनुविचिंत्य का है विचार करके, सोच करके, चिंतन करके, ऐसे नहीं बिना सोचे विचारे करने लगो, पूरा अपनी भूमिका बांध करके कि तय धम्मं, भिक्षु जो है धर्म का कथन करे, धर्म की महिमा बोले, धर्म की महिमा लोगों को बताए। कहा कीर्तन इतना नहीं है कि वो ताड़ियां बजा लिया, बाजे बजा लिए, नच लिए, कूद लिए, हमारा कीर्तन हो गया, लेकिन जहां पर है धर्म का कीर्तन, धर्म का गौरव बढ़े, लोगों को ऐसे सुनाए कि धर्म की कितनी महिमा है, दृष्टांतों के माध्यम से, हेतुओं के माध्यम से ऐसे बड़े युक्ति पूर्वक उनको समझाए, और ऐसे दृष्टांत सुनाए जिन्होंने धर्म की आराधना की, कैसे उनकी आत्मा का विकास हुआ, कैसे इस दुनिया की दलदल से निकल करके सदगति के भागी बने, और आखिर में जन्म मरण से सदा के लिए मुक्त हुए सिद्ध गति को प्राप्त किया। कैसे कैसे धर्म का पालन करने में उनके जीवन में कितने प्रकार के, कितने उतार चढ़ाव आए, लेकिन उसमें दृढ़ता रखी, मजबूत रहे और अपने धर्म के मार्ग में आगे से आगे बढ़ते रहे। तो इस प्रकार धर्म का कीर्तन करे, धर्म की महिमा का वर्णन करे। से भिक्खु धम्मं कित्त माने, नो अन्न हेव धम्मम आइके जा। कहा जो धर्म कथा करते हैं, तो धर्म कथा करने समय कथा करने के वाले के भाव क्या होने चाहिए। कहा है जो संसारिक नश्वर लाभ के लिए धर्म कथा नहीं करनी, ये केवल आगे बताया है केवल आत्म शुद्धि के लिए, कर्म निर्जना के लिए, धर्म प्रभावना के लिए कहा जाता है। कोई लाभ, कोई स्वार्थ नहीं, केवल इन संसारी जीवों के प्रति अनुकंपा भाव। ये संसारी जीव मोह निद्रा में सोए हुए हैं, 18 पापों का सेवन कर रहे हैं, और इनका परिणाम क्या होगा, दुर्गतियां, कोई नरक में जाएगा, कोई त्रेंस गति में जाएगा। कहा इनको हम उपदेश देंगे तो कितने जीवों का अनुकंपा भाव आएगा, जे पाप से विरत होंगे, भोग से विरत होंगे, कोई साधु बनेगा, कोई श्रावक बनेगा, कोई सम्यक दृष्टि बनेगा, जितना वो पाप से हटा है उतना वो धार्मिक बनेगा। पहली बात, उसकी आत्मा का धर्म सुनने वाले और आचरण करने वाले पर अनुकंपा होगी, वह दुर्गति से बच जाएगा। लेकिन जिसको जिसको पाप से हटाया है, उसके अविवेक के कारण से कितने दुनिया के जीवन में परेशान होना था, कितनों का वध होना था, कितनों की विराधना होनी थी, उन जीवों पर अनुकंपा हुई है, उनका वध नहीं होगा, उनके ऊपर उनकी विराधना नहीं होगी, वो भी शांति से रहेंगे। वो भाव जैसे श्राविका जयंती जी ने भगवान से पूछा था, भगवान सोना अच्छा है, जागना अच्छा है, बलवान होना अच्छा है, कमजोर होना अच्छा है, उन सब बातों को लेकर के तो भगवान ने जो उत्तर दिया वो इसलिए कि जो पाप करने वाले हैं वो सोए रहेंगे तो उनका सोना अच्छा है, सोए रहेंगे जीव जो है निर्भयता पूर्वक आनंद से रहेंगे। तो इसी प्रकार का है कि ऐसे धर्म कहे जिसके कारण से मतलब कि कर्म निर्जरा का भाव हो और संसार के जीवों के प्रति अनुकंपा भाव हो, कि इनकी आत्मा जो है दुर्गति से, धर्म का बोध होगा, पाप से पीछे हटेंगे, दूसरे जीवों पर अनुकंपा होगी, इस जीव पर भी अनुकंपा होगी। जहां चारों ओर भय का वातावरण है वहां पर शांति का वातावरण बन जाएगा। ये तो बाहर का है, और अपने लिए कर्म निर्जरा, क्योंकि धर्म कथा महानिर्जरा का कारण है, और महानिर्जरा जो है क्षोभम की वृद्धि का कारण है। आत्मा की सुप्त शक्तियां जागृत होती हैं, क्योंकि जिन कर्मों ने हमारी आत्मा की शक्तियों को आवृत किया है, रोका है, उनको दबाया है, कहा जब कर्म हल्के पड़ जाएंगे तो वो आत्म शक्तियां जागृत होंगी, और उससे आत्मा का उत्साह बढ़ेगा, बल वीर्य बढ़ेगा, और उसके कारण से साधना बढ़ेगी, उसके अंदर निर्मलता आएगी, आश्रम रुकेगा, और कर्म निर्जरा होगी। ये आत्मा का लाभ जितना आगे से आगे बढ़ता हुआ एक दिन जल्दी इस संसार को पार करने का अधिकारी बन जाएगा। तो कहा कि इन तुच्छ लाभों को सामने नहीं रखना। तो कहा कि से भिक्खु धम्मं कित्त माने, नो अन्न स हेउ,
धम्मम आइखेजा, भिक्षु धर्म का कथन करता हुआ मैं धर्म कथा करूंगा, लोग बड़े खुश होंगे और फिर मेरे को बढ़िया बढ़िया भोजन देंगे। कहा ऐसा ऐसा भोजन का लक्ष्य नहीं रखना। दूसरा कहा है कि नो लेना से हेऊ धम्मम आइखेगा, कहा जैसे भोजन के लिए भोजन के लिए धर्म का कथन ना करें, नो पानस हेऊ धम्मम आइखेगा, इसी प्रकार पानी के लिए भी धर्म देशना का लक्ष्य ना रखें। नो बत्थस हेऊ धम्मम आइखेगा, बस्तर का हेतु मेरे को बढ़िया कपड़े मिल जाएंगे, सुलभ हो जाएंगे, जे दृष्टि रख करके भी धर्म का कथन ना करे। नो लेना स हेऊ धम्मम आइखेगा, लयन स्थान के हेतु मेरे को स्थान बढ़िया सा स्थान मिल जाएगा, बड़े मजे से रहूंगा, ऐसी भावना भी ना रखे। स्थान का निमित्त नहीं रखना। नो शयन स हेऊ धम्मम आइखेगा, शयन का हेतु भी शयन के हेतु भी धर्म का कथन ना करे। नो अन्य सिंह विरूप रूपाण काम भोगान हेऊ धम्मम आइखेगा, नो अन्य सिंह विरूप, अन्य जो विरूप नाना प्रकार के काम भोगान, काम शब्द रूप गंध रस स्पर्श मतलब मेरे जीवन की आवश्यकताएं, उनको निमित्त रख करके धर्म का कथन ना करे। कहा कि जब मैं धर्म कथा करूंगा लोग मेरी प्रशंसा करेंगे, लोग मेरे को कहेंगे महाराज कृपा करो, मेरे को सेवा बताओ। कहा पहले मैं ना करूंगा ना करूंगा, लेकिन इसका मेरा और प्रभाव पड़ेगा, फिर उसके बाद अच्छा मेरे को जो आवश्यकता की चीजें हैं उनका नाम गिना देगा, मेरे को दे चाहिए, और वो भी प्रभावित है, बड़े परेशान है। ओह भाग्य हमारा कि हमारे हमारे को गुरु जी ने सेवा का लाभ दिया, हम तो बस कर गया। तो कहा जब ऐसा रखते, आसानी से करने का भाव रखते हैं, तो फिर ऐसे लोग जो हैं वो धर्म की ओर प्रवृत्त नहीं होते, कहते बस हम तो सेवा मात्र से ही तर जाए। तो कहा है कि इन बातों के जो और काम भोग हैं उनके निमित्त भी धर्म का कथन ना करे। कहा है अगिलाय धम्मम आइखेजा, अगिलाय अगलान्या बिना गलानी भाव से, मतलब धर्म कथा बोझ समझ के ना करे कि जे मेरे पर जिम्मेवारी आ गई है, पर अपना सौभाग्यशाली समझ बिना गलानी के बिना थकावट से वह धर्म का कथन करे। धम्मम आइखेजा, लेकिन निमित्त क्या है, नानथ निज रथ काम निज रथ्याय धम्मम आइखेजा, कहा काम निज रथ्याय अन्यथ कर्म निर्जरा से अन्यतर, जो हमने धर्म कथा करनी है वहां पर मेरे कर्मों का क्या होगी, मेरे कर्मों की निर्जरा होगी। कहा है कि मैं धर्म कथा सुनाऊंगा, दूसरे को लाभ होगा, ये भी एक निमित्त है, लेकिन प्रमुख में क्या है, मेरे कर्मों की निर्जरा होगी। आचार्य श्री उमा स्वाति जी ने कहा है कि जो धर्म कथा ऐसे आत्म कर्मों की निर्जरा के लिए करता है, कहते सुनने वाले को लाभ हो या ना हो, लाभ हो ये कुछ जरूरी नहीं है, लेकिन मन वचन काया से एकाग्र होकर जो कर्मों की निर्जरा का लक्ष्य लेके करते हैं धर्म कथा, उनकी कर्मों की निर्जरा अवश्य होती है। और सुनते समय चाहे एक हो चाहे हजार हो, इसकी बात नहीं, जो जिज्ञासा लेकर के आया है उसको तल्लीन होकर के एकाग्र होकर के भगवान का पावन संदेश सुनाए, धर्म कथा सुनाए। जो कहा ऐसे इन सब बातों से, इन सब भौतिक लाभों से ऊपर उठ करके जो धर्म कथा करता है, ऐसा भिक्षु भिक्षुणी साधु साध्वी जो है वो महानिर्जना के भाग्य होते हैं। तो कहा धम्मम आई खेजा, मतलब कर्म निर्जना को छोड़ करके और किसी के लिए धर्म कथा ना करे, केवल कर्म निर्जना के लिए धर्म कथा करे। यह खलु तस भिक्खु स अंत्य धम्म सोचा निसम उत्थानेन उत्थाय वीरा असिंह धम्मे समुठिया, दे तस भिक्खु स अंत्य धम्म सोचा निसम सम्मं उत्थानेन उत्थाय वीरा असिंह धम्मे समुठिया, ते एवं सब्बोव गया ते एवं सब्बोव रया ते एवं सब्बोव संता ते एवं सब्बताय पड़ी निपुड़ दिवे में। यह खलु तासा भिक्खु स अंत्य, यह इस जहां पर खलु निश्चय ही उस तासा भिक्खु स अंत्य, उस भिक्षु के पास में धम्मं सोचा, धर्म का श्रवण करके जहाँ धर्म कथा की उसका क्या प्रभाव पड़ा।
धम्मं सोचा, धर्म का श्रवण करके, निसम हृदय में धारण करके, विचार करके अब निर्णय तक, निष्कर्ष तक पहुंचते हैं। बिल्कुल ठीक कहा। और कहा कि वह दवाई को जानने मात्र से रोग थोड़ा दूर होगा। दवाई को जब परहेज के साथ औषध का सेवन किया जाएगा तभी रोग शांत होगा। इसी प्रकार कर्मों का रोग शांत तब होगा। हमने सुना है, सुनना जरूरी है, सुनने के बाद धारण करना उससे भी ज्यादा जरूरी है, धारण करने के बाद उसके ऊपर चिंतन मनन करना वो उससे भी जरूरी है। फिर उसके बाद जो निष्कर्ष निकाला है उसका आचरण करने में ढीलापन, देरी नहीं होनी चाहिए। तो कहा ऐसा विचार करके उठाने न उठाए, और उत्थान से अपने बल पराक्रम से उठ करके, एक शरीर से उठना है, एक आत्मा से उठना है। कहा ऐसे उठ करके वीरा, वीर जिनका क्षोभम जागृत हो गया है, आत्म बल जागृत हो गया है, वो वीर जो कर्मों के साथ संघर्ष करने के लिए तैयार होने लगे हैं, कषायों के साथ, वासनाओं के साथ युद्ध करने के लिए जिन्होंने अपनी कमर कसने लगे हैं। बिल्कुल ठीक कहा है जो हमने सुना। हमें हमें भी अपने जीवन का कैसे इस संसार की दलदल से निकालें। तो इस प्रकार वह वीर असिंग धम्मे समुठिया, इस वीतराग अरिहंत भगवंतों के द्वारा जो कहा गया धर्म है, वो शुद्ध धर्म, चारित्र धर्म, जिसमें साधु धर्म, अणगार धर्म, आगार धर्म, श्रावक धर्म, साधु साधियों का धर्म, श्रावक श्राविकों का धर्म, इस धर्म के अंदर समुठिया, समुत्थित, सम्यक प्रकार से उत्थित हुए। कहा केवल जबरदस्ती नहीं, सम्यक प्रकार से बड़े विचार करके ज्ञान पूर्वक उठे हैं। जे तस भिक्खु स अंत्य धम्म सोचा, जे जो लोग तस भिक्खु स अंत्य, उस भिक्षु के पास धम्मं सोचा, धर्म सुन करके निसम हृदय में धारण करके, सम्मंग उठाने उठा, सम्यक उत्थान से उठ करके, वीरा वे वीर लोग असिंग धम्मे समुठिया, इस धर्म में उपस्थित हुए। ते एवं सब्बोब गया, इस प्रकार वे जो है सब्बोब गया, मोक्ष के सब कारणों को जिन्होंने प्राप्त कर लिया, सब्बो गया, मोक्ष के कारण जो सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन, सम्यक चारित्र, सम्यक तप, इनको प्राप्त हो गया। सब हो गया। ते एवं सब्बो व्रता, ते वे लोग जो धर्म को सुनने वाले, धर्म के क्षेत्र में आने वाले, सब्बो व्रया सारे काम भोगों से उपरत हो गए, सारे सारे पाप कर्मों से उपरत हो गए, सारे पाप कर्मों का उन्होंने त्याग कर दिया। ते एवं सब्बव संता, वे एवं इस प्रकार सब प्रकार से शांत हो गए। अब हमें कुछ नहीं चाहिए, संसार की किसी वस्तु की चाहना नहीं। अब तो हमें धर्म करना है, भोजन भी करना है तो शरीर को स्वस्थ चलाने के लिए, क्योंकि शरीर नहीं चलेगा तो ज्ञान दर्शन चारित्र तप की सम्यक आराधना नहीं होगी। केवल शरीर को चलाने के लिए, लेकिन स्वाद के लिए नहीं, देह को अत्यंत स्थूल पुष्ट बनाने के लिए नहीं, केवल देह यात्रा, संयम यात्रा का पालन करने के लिए आहार आदि का लक्ष्य है और कोई लक्ष्य नहीं है। मतलब सब्बव संता, जिनके अब सारे विकार क्या हो गए हैं, शांत हो गए, उन्होंने शांत कर दिया है। ते एवं सब बताए परिनिपुण त्रिवेणी, ते एवं वे इस प्रकार सब बताए सर्व प्रकार से परिनिपुण थी, सर्व प्रकार के कर्मों का क्षय करते हैं। सब सर्व प्रकार से परिनिपुणत, परिनिवृत्त हुए, परिनिवृत्त अपनी कषायों की, कर्मों की, विकारों की आग को जिन्होंने बुझा दिया। ती वे भी इस प्रकार आचार्य श्री सुधर्मा स्वामी जी महाराज फरमाते हैं, मैंने इस अध्ययन का अर्थ भगवान महावीर स्वामी से जैसा सुना था वह मैंने आपको सुनाया है। आगे फरमाया है, एवं से भिक्खु धम मठी धम भियो नियाग पड़ी बन्ने से जहेम भूयम अधुआ पत्ते पौबर पौंड्रियं, अधुआ अपत्ते पौबर पौंड्रियं, एवं से भिक्खु परिनाय कम्मे परिनाय संगे परिनाय गेहवासे उव संते समिय सहिय सया जय सेवं वैणिज्य,
तन जहाँ समणे तीवा माहणे तीवा खनते तीवा दंते तीवा बुत्ते तीवा मुत्ते तीवा ईसी तीवा मुनि तीवा कति तीवा बियो तीवा भिक्खु तीवा लूहे तीवा तीरठी तीवा चरण करण परिपार भियो तीवेमी। एवं से भिक्खु, इस प्रकार वह जो भिक्षु किसी अन्य दिशा से आया, पूर्व दक्षिण पश्चिम उत्तर से आने वाले वे चार लोग जो कीचड़ में फंस गए, और वो भिक्षु जिसने किनारे पर स्थित होकर के कहा था उपयायु भोग भोग पौंबर पुंड्रिया पौंबर पुंड है पदम्बर पुंडरीक, आप आओ मेरे पास, और इतना सुन करके वो आ गया। तो कहा एवं से भिक्षु, इस प्रकार वह भिक्षु क्या है, धम्मठी, धर्म का अर्थी है, धर्म का इच्छुक है, धर्म का अभिलाषी है, धर्म भी वो धर्म का विद्वान है, धर्म का बेटा है, ज्ञाता है, नियाग परिवन्य, और नियाग मोक्ष मार्ग में प्रतिपन्न है, मोक्ष मार्ग में वर्तमान है, केवल मोक्ष मार्ग का कथन करने वाला ही नहीं, उस मोक्ष मार्ग का आचरण करने वाला, पांचों प्रकार के आचार का धनी है। से जहेम बुयम, से वह जहेम जैसे जय बुयम कहा गया है, अदुवा पत्ते पौबर पुंडरी, अथवा वो पदम्बर पुंडरी को प्राप्त हो गया। पदम्बर पुंडरी जो है उस भिक्षु के पास आ गया। अदुवा अथवा अपत्य पौबर पुंडरी, वो जो चार थे पदम्बर पुंडरी को अप्राप्त, नो हब्बाए नो पारा, न इस पार के आर के रहे ना उस पार के रहे, ना वापिस आ सकते हैं, ना कमल के पास पहुंच सकते हैं। कहा इसी प्रकार धर्म तो बड़ी बड़ी चाहना से, बड़ी भावना से लिया था, लेकिन संसार के काम भोगों की दलदल में फंस गए। तो कहा कि वो इस घर से, इस संसार से भी गए और अपने लक्ष्य को पहुंचे नहीं, और बीच में ही फंस गए मझधार में। तो कहा ऐसे जीव जो मझधार में फंसते हैं, सदगति से वंचित हो जाते हैं, और उसके बाद दुर्गतियों में ही, मतलब ऐसे लोगों को हम कह सकते हैं कि भवनपति बाणव्यंतर ज्योतिषियों के अंदर ही चक्कर लगाते हैं। तो कहा कि ऐसे पदम्बर पुंडरीक को जो प्राप्त नहीं हुए, एवं से भिक्षु, इस प्रकार वह भिक्षु जो चारों किसी दिशा से आने वाला, वो कैसा है, परिणाय कम में, वह परिज्ञात कर्मा है। उसने कर्म बंध के हेतु को जिसने जान लिया है और उन हेतु का परित्याग कर दिया है, ऐसी आत्मा को, चाहे वो साधु है साध्वी है, वो क्या है, परिज्ञात कर्मा है। परिणाय संग है, जिसने संसार के संग के भयानक स्वरूप को समझ लिया है और उसका परित्याग कर दिया है, वह परिज्ञात संग है। परिणाय गेहवास है, जिसने गृह गृहवास के स्वरूप को भी समझ लिया है। कैसे गृहवास, कैसा आरंभ समारंभ प्रधान है, कैसे भोग प्रधान है, कहा कि इनके का स्वरूप को समझ लिया है, भयानकता को समझ करके उन्हें क्या कर दिया, गृहवास छोड़ दिया है। उब संत, वो शांत हो गया है, अब उसको कोई संसार की चाहना नहीं, कर्म कषाय विकार जिससे शांत है। समय, जो पांच समितियों से संपन्न है। सही है, जो ज्ञान दर्शन चारित्र तप से संपन्न है। सया जय, जो सदा जतनाशील है, अपने संयम में तप में जतनाशील है। जयम चरे जयम चित्ते जयम आसे जयम सह जयम भुंजंतो भासंतो पाव कम्बंग ने बताई, इन भावनाओं को सदा रखने वाला है। आगे कहा है कि सेवम वह निजे, उस भिक्षु को इन शब्दों से कहना चाहिए। वो भिक्षु क्या है, ऐसा है। तन जहाँ जैसे कि, मतलब सेवम स एवं वय निजे वचनीय, ऐसा कहना चाहिए। वाच्य, ऐसा कहना चाहिए। जैसे श्रमणे तीवा, ऐसा भिक्षु वास्तव में श्रमण है, जिसका जीवन श्रम प्रधान है, जिसका जीवन शांति प्रधान है, जिसका जीवन समता प्रधान है, ऐसा वो मुनि, वो भिक्षु श्रमण है। माहने तीवा, महान है। महान क्यों, महान महान, किसी जीव की वध ना करो, किसी जीव की हिंसा ना करो, ऐसा उपदेश देने वाला है। खंते दीवा, खंते दीक्षा, खंत, खंत का संस्कृत शायद शांत, संस्कृत हिंदी में बना शांत। शांत मतलब जो सहने में समर्थ है, और जिसने दूसरे के अपराधों को क्षमा कर दिया है, उनके प्रति किसी प्रकार के प्रतिकार की भावना नहीं है।
इनके कारण से वो शांत है। दंते तीवा, वो दांत है। दांत का मतलब जिन्होंने मन का, इंद्रियों का, कषायों का, विकारों का दमन कर दिया है। आगे गुप्ते तीवा, वो तीन, मन गुप्ति, वचन गुप्ति, काय गुप्ति से क्या गुप्त है। मुत्ते तीवा, वो परिग्रह आदि के 18 पापों से मुक्त है और मुक्ति की साधना कर रहा है। कर्म क्षय करने वाले कितने जीव क्षय हो, जिन्होंने संसार से मुक्त हो गए कितने जीव, और कितने मुक्ति के लिए साधना कर रहे हैं, इसलिए मुक्त कहा। इसी तीवा, वो ऋषि है। ऋषि का मतलब कर्मों को कर्म नाम रेशनाथ की ऋषि, जो कर्मों को रिक्त करता है संयम और तप की साधना से। मुनि थी, वह मुनि है जिसने ज्ञ प्रज्ञा से 18 पापों को जान लिया है और प्रत्याख्यान प्रज्ञा से जिसने छोड़ दिया है, जिसने पाप से मौन धारण कर लिया है। कति थी, वह कति की छाया दी है। टीका का आचार्य श्री शीलांग ने कृति। कृति का मतलब पुण्यवान, और दूसरा अर्थ कहा है कि परमार्थ की दृष्टि से पंडित। पंडित का मतलब तीक्ष्ण है बुद्धि जिसकी। पंडा बुद्धि जैसे से पंडित है। लेकिन शास्त्रों में बताया है कि 18 पापों के, जो व्याख्याकार कहते हैं जिसने 18 पापों के स्वरूप को समझ करके ज्ञ प्रज्ञा से जाना, प्रत्याख्यान प्रज्ञा से छोड़ दिया, वो पंडित है। क्योंकि पंडित पराक्रम वही है जहां पर 18 पापों का परित्याग। तो इसलिए कृति का व्युति विद्वान, सद सम्यक विद्या से जो संपन्न है, तत्व ज्ञान से तत्वज्ञ है, तत्व ज्ञान से संपन्न है। भिक्षु तीवा, वो वास्तव में भिक्षु है, निर्दोष भिक्षा के द्वारा अपना निर्वाह करने वाला है। लूहे तीवा, वृक्ष है जिसके अंदर राग द्वेष की चिकनाई नहीं है। तीर अट्ठी तीवा, तीर आर्थी है। एक तो तीर आर्थी संसार के किनारे, चरण कर्ण पार भी होती वह, ऐसा भिक्षु जो है चरण कर्ण का, या चरण सत्री आता है, कर्ण सत्री आता है, 70 बातें जिसकी आवश्यक सूत्र की व्याख्या में आई थी। उपाध्याय के वर्णन में तो चरण सत्री और कर्ण सत्री के पार को जानने वाला, पार भी उसका पारंगत है। वेमी, आचार्य श्री सुधर्मा स्वामी जी महाराज फरमाते हैं, इस अध्ययन का जैसा अर्थ मैंने भगवान महावीर स्वामी से सुना, वो मैंने आपको सुनाया। इस प्रकार प्रथम अध्ययन समाप्त हुआ। अब इसका द्वितीय अध्ययन है क्रिया स्थान। इसके संबंध में कल जैसे समय होगा सुनाने का प्रयास। नमो अरिहंताण, नमो सिद्धाण, नमो आयरियाण, नमो ओवधायाण, नमो लोए साहुण, एसो पंच नमो कारो, सब पाव प्रणासनो, मंगलानंत संवेसिं, पड़ मंग हवाई मंगलम, श्री प्रतार मंगलम, अरिहंता मंगलम, सिद्धा मंगलम, साहु मंगलम, केवली गुणत्व धम्मो मंगलम, चतारी लोकोत्तम, अरिहंता लोकोत्तम, सिद्धा लोकोत्तम, साहु लोकोत्तम, केवली गुणत्व धम्मो लोकोत्तमो, चतारी शरणं पवज्जामि, अरिहन्ते शरणं पवज्जामि, सिद्धे शरणं पवज्जामि, साहो शरणं पवज्जामि, केवली गुणात्मं धम्मं शरणं पवज्जामि। चार शरण सुख करने, दुख हरने, मंगल करने, और चरना नहीं कोई, जो भव प्राणी आश्रित। सबको यथा योग्य वंदना सुख साथ।